अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और नए आने वाले से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। व्यूअर्स, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसने कुन कहना है और काम हो जाना है, और जिसने हुक्म देना है तो फरिश्तों ने सारे काम कर देने हैं। हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, आप अगर देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब पिच की दोनों साइडों पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने टोपी पहनाई है जनाब पीटीआई वालों को, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को। मैंने 2 दिन से ये बात कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत बारीक गेम खेल रहे हैं। इन्होंने उसी बारीक गेम को खेलते हुए जो छेद किया है पीटीआई के अंदर, और इस अमेंडमेंट को करवाने के लिए जो इन्होंने सारे ये चाराजोई की है, आप लोगों ने देखा है कि 3 से 4 हफ्ते तांता बंधा रहा है उनके घर के ऊपर, उनकी रिहाइश गाह के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान की खुशामद की गई है बहुत ज़्यादा तमाम पार्टीज़ की तरफ से, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बता दिया है कि जनाब वो चक्कर देने में बाज नहीं आएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक इंजेक्शन भरा, और वो इंजेक्शन भर के पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को और प्लस पीटीआई को लगाया। उसकी तस्वीर जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर तरमीम की गई, तो उस वक्त आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर बिलावल भुट्टो साहब को बरखुरदार कहकर बुलाया और उनको मुबारकबाद दी आईनी तरमीम की। उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने एक छोटी सी तारीफ इमरान खान साहब की भी की, जैसे आप गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो काम कर रहे थे इतने अरसे से इस चीज़ के ऊपर कि वो पीटीआई को साथ लेकर चलेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको भी करवाएंगे, और इसके अंदर उन्होंने अपने आदमियों को शामिल किया। सेनेट में उनके 5 बंदों ने टिकट दी, वो दिया, वोट दिया, और वोट देने के बाद इस तरमीम को कामयाब करवाया। मैं आपको पिछले 4 से 5 दिन पहले से ये बात कह रहा हूँ कि मंसूर अली शाह साहब को अगला चीफ जस्टिस नहीं लगाया जाएगा। 3 जस्टिस के नाम आएंगे और दूसरा या तीसरा सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब जो है वो सिलेक्ट नहीं हो सकते। अब जो 3rd नंबर पे नेम आ रहा है चीफ जस्टिस साहब का, उनकी जो मुलाजमत मुद्दत है वो जनाब 8 साल रहती है। क्या वो 3 साल ये टर्नओवर करने के बाद चीफ जस्टिस का वो 5 साल पहले रिटायरमेंट लेंगे, या फिर वो इनकार कर देंगे इस वक्त चीफ जस्टिस बनने से? जिस वक्त उनकी बारी आएगी वो उस वक्त चीफ जस्टिस बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये वक्त बताएगा जिस वक्त काजी फायज ईसा साहब को उतारा जाएगा सीट से और उनको घर भेजा जाएगा। इस गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप बनाया काजी फायज ईसा साहब से, और इनसे अपनी पसंद के तमाम तर फैसले लिए। नैब केस इनसे ख़त्म करवाया गया, इनकी सज़ाएँ इनसे ख़त्म करवाएगी। वज़ीर आज़म तक की सीटों तक पहुंचाने के लिए काजी फायज ईसा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। काजी फायज ईसा साहब ने 17 सीटों वाली गवर्नमेंट को विराजमान करवाया। काजी फायज ईसा साहब ने एक चोर, डाकू, डकैत जो भाग गया था, जो 50 रुपए वाले स्टाम्प पेपर में भाग गया था, नवाज शरीफ साहब उसकी जहाज़ में बैठे बैठाए बायोमेट्रिक करवाएगी। उसको बादशाहों जैसा प्रोटोकॉल देने के बाद पाकिस्तान के अंदर आने की इजाज़त दी, और ये इजाज़त जो है ये काजी फायज ईसा साहब ने दी। काजी फायज ईसा साहब, काजी फायज ईसा साहब की फैमिली, काजी फायज ईसा के फैमिली के मेंबर्स, ये मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जहाँ जहाँ वो पहचाने जाएंगे, उनको बहुत सख्त सवालों का सामना करना पड़ेगा, इंक्लूडेड काजी फायज ईसा। आप जिस वक्त चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त आप सब लोगों ने वो जो बेकरी की वीडियो इनकी रिलीज़ हुई थी कि आपने देखा कि एज ए चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर लोगों ने आपके ऊपर लानतें भेजी। तो अब आप ये सोचें कि उन लानतों की आवाज़ जो है वो मज़ीद शोर के साथ आपकी कानों तक आएंगी जिस वक्त आप इस कुर्सी से 2 दिन के बाद उतार दिए जाएंगे। काजी फायज ईसा साहब ने जुल्म की, बर्बरियत की, फस्तायत की पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, पाकिस्तानी
जो पीटीआई के एमपीएस और एमएनएस थे उनकी फैमिलीज़ के साथ, और पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, जो पीटीआई ख़ास तौर पे पीटीआई की ख़वातीन हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया। काजी फ़ायज़ ईसा साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपने उन तमाम हथकंडों में कामयाब हुए, लेकिन एक ज़ात अल्लाह ताला की भी है जिसने फैसला किया कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इस सीट के ऊपर मज़ीद विराजमान रहने का कोई हक नहीं है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब 25 के बाद अपने घर की राह लेंगे, और उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा अपने घर से भी नहीं निकल सकेंगे। आज आप ये चीज़ नोट डाउन कर लें, जो जुल्म इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किया, जिस जुल्म का ये हिस्सा रहे, काजी फ़ायज़ ईसा साहब उस जुल्म को कैसे छुपाएंगे? अल्लाह ताला की ज़ात भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब आपको और आप जैसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। काजी फ़ायज़ ईसा साहब का हाल देखें, अब ये हाल उस हर शख्स का होगा जो अपनी सीट पर विराजमान है और अगले 2 साल या 3 साल की एक्सटेंशन लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो तमाम तर लोग इन्हीं लोगों के हाथों अपने घरों को जाएंगे। ये बात आप आज मेरी लिख लें। आप को ये बात मैं क्लियर पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। ये चोरों की गवर्नमेंट है, इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को तख्ता-ए-दार तक पहुँचाया जाए। ये पूरी कोशिश करेंगे दोबारा से इस तरह का कोई चीफ जस्टिस लाया जाए जो इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगा कर रखे। एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर को उनकी फैमिली के साथ मिलने की इजाज़त नहीं है, उसकी बहनों के साथ मिलने की इजाज़त नहीं है, उसके वकला के साथ मिलने की इजाज़त नहीं है, उसके जो कारकुनान हैं उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है, सहाफ़ियों से मिलने की इजाज़त नहीं है, उसके रहनुमाओं से मिलने की इजाज़त नहीं है, और जो इस वक्त चेयरमैन है पीटीआई के उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। तो मुझे बताएं कि इमरान खान साहब का कसूर क्या है? इमरान खान साहब का सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने आप लोगों के साथ डील नहीं की, वो नवाज शरीफ नहीं बने, वो पाकिस्तान छोड़कर यूके नहीं चले गए, अमेरिका नहीं चले गए, वो सऊदी अरब नहीं चले गए, वो पाकिस्तान के अंदर क्यों हैं? उनको क्यों इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है? हमारी जो इसकी पीटीआई के जो कारकुनान है, पीटीआई का जो वोटर है, 3.5 करोड़ वोटर जनाब, 3.5 करोड़ लोगों ने इमरान खान साहब को अपना नुमाइंदा बनाया, इमरान खान साहब को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की। लेकिन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसने ये तहैया कर लिया था कि इमरान खान साहब को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, इमरान खान साहब को दोबारा से हम लोग दीवार के साथ लगा देंगे, इमरान साहब के साथ जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर देंगे। कितना जुल्म आप इस दुनिया के अंदर करेंगे, आपको उससे कई गुना जुल्म जो है वो आखिरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। आपकी नस्लें उसका हिसाब देंगी पाकिस्तान के अंदर, और आप उसका हिसाब दे रहे होंगे अल्लाह ताला के पास। पैसा, इक़्तिदार, ये चीज़ें दुनियावी है और ये दुनिया में ही रह जानी है। इमरान खान जो इस वक्त जीत रहा है वो अपनी अवाम का एतमाद जीत रहा है, अपनी अवाम की खुशियाँ छीनने की कोशिश कर रहा है आप लोगों से, अपनी अवाम को शऊर देने की बात कर रहा है। इमरान खान साहब जैसा निडर लीडर बहुत कम दुनिया में पैदा होते हैं, और वो लोग अपने बच्चों की खातिर, अपने मुल्क के बच्चों की खातिर अपनी जानों का नजराना देने से भी दरेग नहीं करते। इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ करती है। इमरान खान साहब अपनी अवाम को शऊर देने वाले पहले लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, कायदे आज़म साहब के बाद, जिन्होंने अपने अवाम को शऊर देने की कोशिश की, और उनकी सज़ा भी वही दी जा रही है कि जैसे कायदे आज़म साहब को जिस वक्त उनको बीमारी की हालत में एम्बुलेंस में डाला गया, तो आपको एम्बुलेंस की जगह नहीं दी गई गुजारने की कि आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकें। इसी तरीके से इमरान खान साहब को भी रखने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। जो शौकत खानम है, उनकी वालदा, हम ये हाथ बांध कर उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हम आपके बेटे को ये बात कहने वाले कि आप हमारी रेड लाइन है, हम आपको हाथ तक नहीं लगाने देंगे। हमारे सामने आपके बेटे को गिरबान से पकड़कर एजेंसियों ने और रेंजर ने अपनी गाड़ी में डाला, और अपनी गाड़ी में डालने के बाद इमरान खान साहब को जेल की सलाखों के पीछे फेंका, जो कि 1 साल 2 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे
खड़ा है और ज़िंदा दिल खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। इमरान खान साहब ने ये बात मीडिया के ऊपर बताई। उन्होंने कहा जी मेरी वालदा मुझे कहती होती थी मेरी बहनों के सामने कि जो ये इमरान है ना, ये मेरा बड़ा एक सीधा साधा बेटा है, ये मैं इसको कहती हूँ ये रुल जाएगा। वो कहते हैं कि मेरी वालदा मुझे कहती थी कि ये रुल जाओगे तुम। तो आप आज देखें कि वाकई पाकिस्तानी अवाम ने जिस अवाम को आपने जगाने की कोशिश की, खान साहब उस अवाम ने आपको रोल कर रख दिया। आपकी वालदा शौकत खानम जो हैं वो ये बात ठीक कहती थी कि आप रुल जाओगे, आप सीधे साधे हैं। आपने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को इस मुल्क की खातर, इस मुल्क के बच्चों की खातर छोड़ा। आपने कुर्बानी दी अपनी औलाद की इस 25 करोड़ अवाम के लिए, लेकिन इस 25 करोड़ अवाम की गैरत नहीं जाग रही कि ये आपके लिए कुर्बानी दे, सड़कों पर निकलें। जो पीटीआई जमात है इस वक्त, उसमें एहतसाब की बातें हो रही हैं कि जी जो लोग जिन लोगों ने गद्दारी की है उनका एहतसाब होगा, उसके बाद एक नई हिकमत अमली दी जाएगी इमरान खान साहब को छुड़ाने के लिए कि इमरान खान साहब को कैसे छुड़ाया जाएगा। ये बात याद रखें, उतनी देर तक आप इमरान खान साहब को नहीं छुड़वा सकते जितनी देर तक आप लोग इन इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों का गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, इनसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का हिसाब नहीं मांगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो, पाकिस्तान तरक्की करे, आपके आने वाले बच्चों का और आपके मौजूदा बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो, तो आप लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा और इमरान खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा और आप लोगों को कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी फैमिली को, आपको और आपकी फैमिली को खुश रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।